जय श्री कृष्ण। कामदा एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है। इस दिन विष्णु जी की आराधना की जाती है। एकादशी का व्रत विष्णु जी की आराधना को समर्पित है। कामदा एकादशी का व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। साल 2024 कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार को रखा जाएगा। चैत्र माह में रामनवमी के बाद पड़ने वाली यह पहली एकादशी है। एकादशी तिथि प्रारंभ 18 अप्रैल 2024 को 5:31 पर, एकादशी तिथि समाप्त 19 अप्रैल 2024 को रात 8:04। ऐसी मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन शुक्रवार का संयोग पड़ने से इस दिन का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। इस दिन विष्णु जी के साथ आप माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कामदा एकादशी को मोक्ष प्राप्त करने वाली एकादशी भी कहा जाता है। कामदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में कामदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्य से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित एवं ललिता नाम की गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहाँ गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे ललिता का स्मरण हो उठा, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। ललित गंधर्व उसी राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगीं। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई तथा गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गईं। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपनी प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अथाह दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, किस यत्न से अपने पति को इस नरक तुल्य से कष्ट से मुक्त कराऊँ। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे जाती और उसकी स्थिति देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई तथा मुनि के समक्ष पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं वीर धन्वा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्त होने का कोई उत्तम उपाय बताएं। समस्त वृतांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से
प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के प्रनिष्ठ को अपने पति को देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा एवं राजा का शाप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया तथा द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया तथा मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्पक विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।